सुप्रभात बच्चों। कक्षा 5 में आपका स्वागत है। आज हम रचना प्रसून व्याकरण का पाठ 14 विराम चिन्ह पढ़ेंगे। यह पाठ आपने कक्षा 4 में भी पढ़ा है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विराम का क्या अर्थ है। तो विराम का अर्थ है ठहरना या रुकना। अतः लिखते समय हम इस ठहराव को कुछ चिन्हों द्वारा दर्शाते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो सबसे पहले हम विराम चिन्ह की परिभाषा पढ़ेंगे। व्याकरण में रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाले संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले आता है हमारा विराम चिन्ह पूर्ण विराम, और ये इसका चिन्ह है। वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब भी हमारा वाक्य समाप्त होता है तो उसके समाप्त होने पर हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा है अल्प विराम, और ये अल्प विराम चिन्ह है। पढ़ते समय थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। अर्थात वाक्य के बीच में जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो उस ठहराव को अल्प विराम चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे बाजार से मुझे कुछ किताबें, कपड़े व जूते खरीदने हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। जहाँ कोई प्रश्न पूछा जाए वहाँ वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। अर्थात जब भी हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछने के बाद हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। चौथा है हमारा चिन्ह उदाहरण चिन्ह, और ये इसका निशान है। किसी वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए इसका प्रयोग होता है। अर्थात किसी के द्वारा कही गई बात को वैसे का वैसा लिखने के लिए हम लोग उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बापू ने कहा, तो उनके द्वारा कही गई बात को हम लोग उदाहरण चिन्ह के अंदर लिखेंगे। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि पूर्ण विराम लगाने के बाद ही हमारा उदाहरण चिन्ह समाप्त होता है। कभी भी पूर्ण विराम से पहले उदाहरण चिन्ह नहीं लगाया जाता समाप्ति के ऊपर। अगला है हमारा योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़कर लिखते समय योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अर्थात जब भी हम किन्हीं दो शब्दों को, चाहे वो शब्द एक दूसरे के विपरीत हों, उल्टे हों, जैसे इधर उधर, या वो शब्द एक जैसे हों, जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, तो ऐसे शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब अगला हमारा विराम चिन्ह है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। भय, घृणा, शोक, हर्ष, आश्चर्य व संबोधन को दर्शाने वाले शब्दों के साथ इसका प्रयोग होता है। अर्थात हमारे मन के जितने भी भाव हैं उन भावों को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, नत्थूलाल की मिठाई खाकर मज़ा आ गया। जैसे वह जो है हमारी खुशी को दर्शा रहा है और इसके साथ हमने ये विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। अगला हमारा चिन्ह है कोष्ठक चिन्ह। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसे वाक्य में प्रयोग किया जाता है। यानी किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उस बात को कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। जैसे बहुमूल्य धातुएं। अब अगर आपको धातुएं शब्द समझ नहीं आ रहा है
तो इसका आसान जो रूप है हमने वो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, कोष्ठक के अंदर लिखा है, जैसे सोना कॉमा चांदी। तो आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि सोना और चांदी क्या हैं, हमारी धातुएं, संभाल कर रखनी चाहिए। अगला हमारा चिन्ह है लाघव चिन्ह। शब्द को संक्षिप्त रूप देने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर जो हमारा शब्द है उसका संक्षिप्त रूप हमने ऐसे लिखा है। आप लोग इसका प्रयोग प्रश्न लिखने के लिए और उत्तर लिखने के लिए भी करते हैं, और ये वो चिन्ह है जो हमारे किसी शब्द का संक्षिप्त रूप बताता है। तो ये था हमारा पाठ विराम चिन्ह। अब इसके साथ इसका ये कार्य आप अपनी नोटबुक में पूरा करेंगे। जैसे पहले भी बताया है कि लेफ़्ट साइड में दिनांक लिखना है, राइट साइड में कक्षा कार्य, फर्स्ट लाइन में, बड़ी लाइन में पाठ नंबर और उसका नाम लिखना है। तो ये आपके विराम चिन्ह हैं, आप इन्हें अपनी नोटबुक में पूरा करेंगे। अब आज ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। आप बुक की एक्सरसाइज, बुक पेज 85 की एक्सरसाइज अपने आप बुक में करेंगे। अगर आपकी पाठ 1 और 2 की एक्सरसाइज भी इनकम्प्लीट है तो आप उसको भी कंप्लीट करेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शब्द भंडार और अनुच्छेद। धन्यवाद।